हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। ठीक है, चलिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो लेक्चर है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर कि कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो वो आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कैटेगराइज ऑन थ्री बेसिस: मेथड और मीडियम, चैनल और डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं थ्री टाइप्स: मेथड, चैनल और डायरेक्शन। मेथड और मीडियम अगेन कैटेगराइज इन टू पार्ट्स: वर्बल, नॉन वर्बल। ठीक है, अब इन द वर्बल वी आर टॉकिंग अबाउट ओरल और रिटन। ठीक है, सेम एज चैनल अगेन कैटेगराइज इन टू पार्ट: फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। Third one is direction. Direction categorized in four parts: downward communication, upward communication, horizontal communication और diagonal communication. Let's start the topic. चलिए, फर्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मीडियम यूज इट कैन बी ब्रॉडली टाइप इनटू टू वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। According to the medium or used, it can be broadly typed into two verbal and non-verbal communication. Verbal communication, it refers to the communication that takes place through spoken or written language. ठीक है, अगर हम verbal communication की बात करें तो हम बात कर रहे हैं communication की with the help of spoken यानी कि words, ठीक है, और written language। चाहे हम बात कर रहे हैं by the words of mouth और या फिर written communication की, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, मीन्स टू से व्हेन वी वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन, बिजनेस इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिलीवर वर्बली। ठीक है, वर्बल मीन्स टू स्पोकन एज वेल एज रिटन फॉर्म। इट इज बोथ ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में हम दोनों की बात कर रहे हैं। इसमें हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करें, जैसे सपोज आप ओरली विद द हेल्प ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, जो भी आप वर्ड यूज़ कर रहे हो उसके थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है, या फिर आपने उस चीज़ को क्या कर दिया, रिटन फॉर्म में भी क्या कम्युनिकेट किया है। जैसे सपोज ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस पॉलिसी होती है, ठीक है, या फिर कोड ऑफ कंडक्ट, इस तरीके से बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं। तो वो कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ओरली भी डिस्कस करती है एज वेल एज एक कॉपी भी सबको, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको सेंड की जाती है। ठीक है, तो वो क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन। सेकेंड है ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं ओरल। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस विद द हेल्प ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ओरल कम्युनिकेशन में टेक प्लेस बाय फेस टू फेस कॉन्टैक्ट एंड थ्रू मैकेनिकल डिवाइसेस। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन का है, ओरल कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस विद द हेल्प ऑफ स्पोकन वर्ड्स। विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स ऑफ माउथ वी आर कम्युनिकेट टू ईच अदर। ठीक है, तो वो क्या है, ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में टेक प्लेस बाय फेस टू फेस। ठीक है, चाहे हम फेस टू फेस कर रहे हैं या फिर हमने किसी मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू, जैसे सपोज आप टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है, तो वो हम बात कर रहे हैं। फेस टू फेस कन्वर्सेशन में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट है फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज द मोस्ट नेचुरल वे ऑफ ट्रांसमिटिंग द मैसेज। ओरल ऑर्डर्स, पर्सनल इंटरव्यूज, लेक्चर्स, ग्रुप डिस्कशंस, सोशल गैदरिंग्स, सेमिनार्स, इंटरव्यूज, मीटिंग्स, presentations, etc. are frequently used in our daily life. This is the most common form of communication that takes place real time when sender or receiver are in direct contact and close proximity. ठीक है, तो जो ओरल कम्युनिकेशन, जो भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, उसमें हम बात करें बहुत सारे जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल कोट किए हैं। चाहे हम इंटरव्यू की बात करें, चाहे हम ग्रुप डिस्कशन की बात करें, चाहे हम मीटिंग की बात कर रहे हैं, चाहे हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, और क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस सेंडर और रिसीवर आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, सेकेंड है थ्रू इक्विपमेंट्स व्हेन पीपल्स आर सेपरेटेड बाय बैरियर्स ऑफ टाइम्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो उस केस में क्या है, फिर वो थ्रू इक्विपमेंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मॉडर्न इक्विपमेंट्स प्रोवाइड द नेसेसरी कम्युनिकेशन सर्विसेज ओवर ग्रेट डिस्टेंस वेयर वॉइस कैन नॉट रीच इट्स ओन। इलेक्ट्रिक इम्पल्स एंड रेडियो वेव्स act as a carries. Some of these devices that are used in communicate with people for effort. ठीक है,
तो ये हम बात कर रहे हैं किस में, थ्रू इक्विपमेंट्स में। यानी कि जैसे सपोज हम यहाँ बैठे बैठे अपने एक्सटर्नल पार्टी से डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमने क्या करा है, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल डिवाइस इक्विपमेंट्स हमने उसके थ्रू कम्युनिकेशन किया है। ठीक है, ऐसे सपोज यहाँ पे हम ईमेल की बात करते हैं, आपने क्या करा, ईमेल या फिर आप टेलीफोनिक की बात करें, तो विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन आप अपने वेंडर सप्लायर से कॉन्टैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी एक डिस्टेंस है, फिर भी आपका कम्युनिकेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी जो पार्टीज है वहाँ तक पहुँच रही है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। यहाँ पे पहला है टाइम सेविंग। जी हाँ, ओरल कम्युनिकेशन क्या है, टाइम सेविंग है, हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ता। एफर्टलेस है, कोई भी हमें सेटअप नहीं लगाना पड़ रहा है, कोई भी हमें ज़्यादा एफर्ट यूज़ नहीं करने पड़ रहे हैं। सिंपली वी हैव टू कम्युनिकेट। ठीक है, हम सिंपली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव। जी हाँ, ओरल कम्युनिकेशन क्या कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जैसे सपोज अगर आप इक्विपमेंट की बात करते हैं, तो अगर हम टेलीफोन की बात कर रहे हैं तो हमें उसके लिए डेटा चाहिए, नेटवर्क चाहिए, तो उसके लिए हमें थोड़ा एक वहाँ पे क्या कर रिचार्ज वगैरह करवाना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें ओरल कम्युनिकेशन की, तो ओरल कम्युनिकेशन में हम सिंपली बात कर रहे हैं, जैसे लेक्चर्स हैं, सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज आर सम पॉपुलर कम्युनिकेशन टेक्निक्स थ्रू विच द स्पीकर्स कैन रीच लार्ज ऑडियंस एट अ ऑप्टिमम कॉस्ट। ठीक है, एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और उनको परसुएट कर सकते हैं। मिनिमम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, जैसा कि वही बात मैंने करी। पर्सनल टच बना रहता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज मीटिंग है, मीटिंग में अगर पर्सनल टच बना हुआ है तो उसकी इफेक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो यहाँ हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस में। प्रॉम्प्ट रिप्लाई, इमीडिएटली हमें रिप्लाई मिल रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, रिसीवर उसको अंडरस्टैंड कर रहा है और इमीडिएटली हमें वहाँ पे फीडबैक भी मिल रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ईमेल की थ्रू, तो ईमेल में क्या है, ये चीज़ प्रॉपरली नहीं हो पाती है कि प्रॉम्प्ट रिप्लाई नहीं हो पाते हैं। अगर हम बात करें फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन की, तो प्रॉम्प्ट रिप्लाई का वहाँ चांसेस रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस थे ओरल कम्युनिकेशन के। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो पहला क्या है, टाइम। ऑन ओकेशन ओरल कम्युनिकेशन कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, स्पेशली व्हेन देयर आर अ नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी deal with. For example, if a manager has to address her team of 15 executives one by one, it is going to take a lot of time. ठीक है, तो एक इसका एडवांटेज ये रह सकता है कि यहाँ पे टाइम का जो बैरियर बना हुआ है, जैसे टाइम एक लिमिटेशंस के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगर जैसे एग्जांपल दिया हुआ है और कोई भी मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट के साथ डिस्कशन कर रहा है, तो वहाँ पे क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, ऐसे सेकंड है डिस्टेंस। ह्यूमन वॉइस हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। इट टू पीपल आर स्टैंडिंग अ पार्ट ऑफ द माइट इन नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर क्लियरली। ठीक है, जैसे ऑडियंस, हम कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो या तो हमारी वॉइस इतनी अच्छी हो कि लास्ट तक वो पिच पहुंच जाए, या फिर हमें क्या करना है, उसको बहुत ज़्यादा क्लियरली कम्युनिकेट करना है। लेकिन फिर भी क्या होता है, डिस्टेंस एज अ लिमिटेशन बन जाती है उन लोगों के लिए जो बहुत लास्ट में बैठ के सुन रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस। ठीक है, बल्कि इंफॉर्मेशन, इंस्टेंट फीडबैक, नो लीगल वैलिडिटी। तो ये सारे क्या हैं, लिमिटेशंस है ओरल कम्युनिकेशन के। नो लीगल वैलिडिटी मीन्स टू कि जो भी जैसे सपोज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट इज एडमिसिबल एज अ proof of any commitment is a written document and oral deal has no legal validity। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है कि क्या मैंने कहा, क्या मैंने नहीं कहा है आपसे। ठीक है, अगर मैं कह भी देता हूँ कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, लेकिन उसका कोई रिटन प्रूफ नहीं है, कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है जो भी ओरल कम्युनिकेशन है उसके बारे में। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये कुछ मैंने आपको बताया था ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया है मीडियम और मेथड और मीडियम, इसमें हमने बात करी थी वर्बल में ओरल की। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा रिटर्न के बारे में। इसी तरीके से हम सारे लेक्चर्स को सारे टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर्स को डिलीवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।